हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेबजी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है फॉर 2021 के लिए। तो चॉइस फिलिंग उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो 4 साल है वो बहुत ही एक फ्रूटफुल हो, तो आपको एक बहुत ही सोच समझ कर के एक ढंग का कॉलेज और उसमें ढंग का एक डिपार्टमेंट चूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हम लोग वही देखेंगे कि टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्या हैं वेस्ट बंगाल, जो विबजी 2021 के अंडर में आते हैं। ऐसे देखा जाए तो टोटल 117 कॉलेज है बंगाल में, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। पर हम लोग सिर्फ टॉप 10 इंजीनियरिंग, टॉप 11 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो रैंक 1 पे आता है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी का ऐसा है कि ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। और ये एकदम टॉप मोस्ट कॉलेज है पूरे जो वेबजी के अंडर में आता है। ये एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। मैंने अपना खुद मास्टर्स डिग्री जो है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी से किया है। अगर आप इसका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक की बात करोगे तो आप देखोगे कि जनरल जो है वो 1000 से 4000 तक में एडमिशन हो सकता है। बट यार, ये जो 4000 है ये एक छलावा है, उस पर मत जाओ। अगर आप इसका ये कट ऑफ देखोगे तो अगर आप सपोज़ करो कि कुछ अच्छी डिपार्टमेंट में जाओगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखो, ये जो कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ ये राउंड 3 के लिए है। ये राउंड 3 के बाद का कट ऑफ है, ठीक है। तो राउंड 1 राउंड 2 मैंने इंक्लूड नहीं किया है, राउंड 3 किया है कि लास्ट अप टू मोस्ट में हम लोग देख सकते हैं कि क्या लास्ट रैंक था जो एडमिट हुआ है। तो राउंड 3 का इसलिए मैंने इस स्क्रीनशॉट को डाला है यहाँ पे। आप देखोगे कि लास्ट राउंड जो राउंड 3 है उसमें 603 रैंक है, जो जिस कैंडिडेट का उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है। अगर आप कंप्यूटर साइंस का बात करो तो ये 134 में ही क्लोज़ हो चुका है, जो थर्ड राउंड के बाद में। सिविल का तो 913 में, केमिकल 953 में। तो आप देख सकते हो कि 4000 जो है वो बेसिकली इसलिए क्योंकि जादवपुर में बहुत सारी डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर। वो मैकेनिकल का पार्ट नहीं होता है, वो एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है जादवपुर यूनिवर्सिटी में। तो एक्चुअली उन सब डिपार्टमेंट में आप 2000-3000 तक एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे टॉप 5 टॉप 4 डिपार्टमेंट का बात करोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देख ही रहे हो 603 में ख़त्म हो जा रहा है, 134 में कंप्यूटर साइंस में ख़त्म हो जा रहा है, 953 में केमिकल में ख़त्म हो जा रहा है, 913 में सिविल में ख़त्म हो जा रहा है। ये जनरल के लिए क्लोजिंग रैंक है राउंड 3 के बाद में। तो इससे आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपका रैंक अगर कितना है, तो आप किस डिपार्टमेंट में और किस प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपना डिपार्टमेंट अगर भर सकते हो, अगर आपका रैंक विद इन 500 और विद इन 1000 में है तो ठीक है। अगर आप SC/ST कैटेगरी में हो तो ठीक है, आपको थोड़ा चांसेस है यहाँ पर। आप थर्ड राउंड के बाद में देखोगे तो केमिकल में 30,000 तक भी एडमिशन हुई है किसी किसी बच्चे की, सिविल में 20,000 तक भी हुई हैं। अगर आप SC के हो तो वहाँ यहाँ पे भी देख सकते हो कि ऑलमोस्ट वो 10,000 के अंदर अंदर तक हो तो आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कॉलेज की जो दूसरे नंबर पे आती है, वो है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी कॉलेज बहुत अच्छी है, सेकंड थर्ड नंबर पे आती है, ओके। इसका प्लेसमेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, प्लेसमेंट की बात करें जो मैं भूल गया बताना कि जादवपुर का प्लेसमेंट भाई एक्सेप्शनली बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इनका हर एक डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट प्लेसमेंट हो जाता है, 60 से 70% हर डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट हो जाता है, बीटेक में स्पेशली, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस का बात करो तो इसमें तो इसका प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मैंने सुना है कि इनका जो पैकेज है वो बीटेक में ऑलमोस्ट करीबन 40-50 लाख तक भी चला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह बहुत सारी कंपनी आती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। अगर आपका रैंक विद इन 1000 है तो आप ज़रूर से ज़रूर एक डिपार्टमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हो तो ठीक है, ओके। आप जादवपुर ज़रूर से चूज़ करना। सेकंड नंबर पे जो है वो है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ये आपको बता ही चुका हूँ, ये भी बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैं दिखाया हूँ, ठीक है, ये एक एवरेज एस्टिमेशन है। बहुत सारी जो डिपार्टमेंट है, जो टॉप रैंक्ड डिपार्टमेंट नहीं है उसमें इस रैंक पे ऑलमोस्ट एडमिशन हो जाता है। आप एक बार देख सकते हो। इसका फ़ीस का बात करूँ तो यार जादवपुर में जो मैं फिर से भूल गया था, उसका फ़ीस है 2400 रुपीज़ पर ईयर, सिर्फ 2400 रुपये। सिर्फ 2400 रुपये में आप एक साल में आराम से पढ़ सकते हो। उसका हॉस्टल फ़ीस भी बहुत कम है, मैं सुना हूँ कि शायद 150 से 200 रुपये ही हॉस्टल फ़ीस है पर सेमेस्टर का। हाँ जी, वैसे ही कुछ है। और मेस अगर आप इंक्लूड करोगे तो वो भी शायद मेरे ख्याल से 1000 से 2000 रुपये है, ठीक है। कल्याणी में भी इसका फ़ीस है 12,000 रुपये पर ईयर, ठीक है, जो ऑलमोस्ट करीबन आप समझ लो कि 6,000 रुपये पर सेमेस्टर आता है, ठीक है।
अच्छा, अब इसके ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक की बात करें अगर, तो यार आप देखो कि इसका जो ये भी थर्ड थर्ड राउंड के बाद का ही है। 3553 में इसका मैकेनिकल क्लोज हो चुका था, और कंप्यूटर 1500 में। तो एक अपर एस्टिमेशन है। मैकेनिकल आजकल ऐसा सीन है कि मैकेनिकल का बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है मार्केट में, प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं हो रही है अभी कुछ टाइम से। तो यहाँ पे लास्ट रैंक जो है जो वो काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मैकेनिकल भी बहुत जल्दी बढ़ जाता था। अभी सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो है कंप्यूटर साइंस का। डिमांड के ऊपर में जो अभी सबसे ज़्यादा डिमांड जिस डिपार्टमेंट का है अभी मार्केट में, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। बट फ़िलहाल के लिए अगर देखा जाए तो ऐसा सीन है यहाँ पर। मैकेनिकल 3500, कंप्यूटर 1500। तो आप एक एस्टिमेशन लगा सकते हो कि अगर आप रैंक कैसा है तो आप किस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हो। ST SC का बात किया जाए तो यहाँ पे तो आप लोग देख ही सकते हो कि ऑलमोस्ट 41,000 तक ST में एडमिशन हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और SC में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 13,000 तक एडमिशन हुआ है। ठीक है, ये हुआ कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का। यार एक्चुअली ऐसा है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसके लिए वेरी सॉरी। ठीक है, मतलब मैं भी पहली दूसरी ये मेरी जस्ट दूसरी वीडियो है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है अभी कि किस तरह से वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं। बट ठीक है, थैंक यू अगर आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो तो। ओके, तो तीसरी कॉलेज जो है वो है जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका जो ये तो आप देख ही लो, एक एस्टिमेशन के लिए मैं बता रहा हूँ बस ये। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप कुछ भर सकते हो। बट अगर मैं ऑन रियलिटी एकदम बात करूँ तो ये राउंड 3 की कट ऑफ है। यहाँ पे जितने भी मैंने दिया हुआ है वो सब 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 कुछ राउंड 3 की कट ऑफ है। राउंड 3 के बाद में जो कट ऑफ होती है, मतलब कितने लास्ट जो रैंक है जो स्टूडेंट के वो जो एडमिशन लिए थे उनका कट ऑफ ये दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि बीटेक मैकेनिकल 7100 तक गया हुआ है, और कंप्यूटर साइंस 4000 में ही ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो कि कंप्यूटर साइंस का बहुत डिमांड है, बहुत जल्दी जल्दी भर जा रहा है वो ब्रांच। ओके, आप ST और SC में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 61,000 तक क्या हुआ है, वो है ECE में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और यहाँ पर है आपका 18,000 तक जो है सबसे मैक्सिमम, वो है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, ओके। अगर इसकी फ़ीस की बात किया जाए अगर, तो यार इसका ना थोड़ा मतलब सभी कॉलेजेस में थोड़ी सी ऐसी डिफरेंसेस होती हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो फ़ीस है वो ऑलमोस्ट 37,473 है। ठीक है, ये जो फ़ीस है ये टोटल फॉर 4 ईयर्स है एक्चुअली। तो आप इसको डिवाइड बाई 4 कर लो, आप देख लो कि हर ईयर आपका कितना पड़ता है और हर सेमेस्टर कितना पड़ता है। और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, वो 61,000 है 4 ईयर्स के लिए। और इन्फॉर्मेशन की उससे थोड़ी ज़्यादा, 1,99,773 समथिंग अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये फ़ीस है। तो अगर अभी तक आप देखोगे तो सबसे कम फ़ीस है जादवपुर यूनिवर्सिटी का, जस्ट 2,400 रुपीज़ पर ईयर, 1,200 रुपीज़ पर सेमेस्टर। ठीक है। अच्छा, अब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एक या दो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और हैं मतलब वेबजी के अंदर में। जैसे एक मेरे को नाम याद आ रहा है उसका, पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। कुछ लेदर एंड फूड टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन मैं उन सबको लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया हूँ यार, बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि प्लेसमेंट कैसा हो रही है आपकी 4 ईयर के बाद में, उसी के ऊपर में कॉलेज का जो रैंक है वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो उन सब कॉलेज में उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। अच्छा, ओके, तो प्लेसमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर आता है IEM। इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका भी सीन ऐसा है कि देखो ये है तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन ये भी भर जाता है करीबन 4,000 के अंदर में। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि आप देखोगे कि उसका तो लास्ट जो रैंक है जनरल के लिए वो 5-6 हज़ार तक भी है, लेकिन ये प्राइवेट होकर 4,000 4,300 तक है। बिकॉज यहाँ पे सीन ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारी डिपार्टमेंट नहीं है। वहाँ पे जो डिपार्टमेंट थी वो फूड टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी, बहुत सारी हैं। उसमें बहुत लास्ट रैंक तक एडमिशन होती है, तो इसलिए उसका थोड़ा वैसा सीन है। यहाँ पे सिर्फ गिनी चुनी 5 से 6 डिपार्टमेंट है जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब देखोगे यहाँ पे तो इसका मैकेनिकल जो है वो 7,200 तक जाता है। इसका जो कंप्यूटर है वो 1,780 तक ही भर जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है यार कंप्यूटर साइंस, और कॉलेज भी बहुत ही अच्छी है। अब बस आप समझ सकते हो कि अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है तो यार तो फीस तो थोड़ी सी होगी ही। अब सीन ऐसा है कि 1,61,000 रुपये इसकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है। मतलब आपको शायद एट द टाइम ऑफ एडमिशन आई गेस आपको 70-80 हज़ार रुपये के आसपास लगेगा। और उसके बाद में शायद 70,000 रुपया पर सेमेस्टर आपका लगेगा। एंड 1,40,000 रुपीज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स अगर देखोगे आप तो।
ठीक है। इसके प्लेसमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो यार इसका प्लेसमेंट बढ़िया है, बहुत बढ़िया मैं नहीं बोलूँगा लेकिन बढ़िया है। बिकॉज़ मैं जब बीटेक में था तो मैं भी इसमें गया हूँ प्लेसमेंट के लिए। हमारा ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट होता था, बहुत सारे कॉलेजेस एक साथ आते थे यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत सारी कंपनी होती हैं जिनका अगर डिमांड होता है कि भाई हम एक बार एक ही कॉलेज का नहीं लेंगे, 4-5 कॉलेज का लेंगे, तो 4-5 कॉलेज एक साथ पार्टिसिपेट करते थे, उसको पूल कैंपसिंग बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा सीन है। तो यहाँ ऐसा है कि जो प्लेसमेंट है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट बढ़िया है भाई। यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज आती हैं, लाइक अमेज़ॉन आती है, टीसीएस आती है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियाँ हैं यहाँ पे। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ही, मैं डेडिकेटेड बता दूंगा किस कॉलेज में कैसा प्लेसमेंट है, कि कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं वहाँ तक। ओके, तो ये सीन है इसका। अच्छा, TFW जो आप देख रहे हो इसके ऊपर मैंने बताया ही था कि ये ट्यूशन फ़ी वेवर है। एक्चुअली सीन ऐसा है कि बहुत सारे जो इकोनॉमिकल वीक बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये होता है TFW। अब TFW का भी रैंक अलग होता है, तो अगर आप TFW के थ्रू देखोगे तो यहाँ पे आप मैकेनिकल जो है वो 6200 तक, और बीटेक कंप्यूटर साइंस 1539 तक ये हो जाती है। लेकिन बात ऐसा है कि रैंक भले इसका जनरल से थोड़ा कम में ही होता है, लेकिन इसमें सीन ऐसा है कि यहाँ पे आपको फ़ीस बहुत कम लगती हैं। TFW में आपको 25 से 30% तक आपकी फ़ीस रिड्यूस हो जाती है। सपोज़ करिए कि आपका फ़ीस अगर 1,00,000 रुपये है तो 30-35% या ऑलमोस्ट उससे भी ज़्यादा आपका फ़ीस रिड्यूस हो जाती है, और आपको 50,000-40,000 अराउंड ही पर ईयर पे करनी पड़ती है। ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होता है। सीट्स बहुत कम होती हैं TFW के लिए, बट होता है। ओके, अब आती है हेरिटेज। हेरिटेज भी बहुत ही एक अच्छी कॉलेज है, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो। बहुत बढ़िया कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे भी सीन वही है कि अगर इसका फ़ीस का बात करा जाए तो यार ये 1,15,000 है फर्स्ट ईयर के लिए, और 90,000 है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए। IEM से, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से फ़ीस तो थोड़ी कम है इसकी। आप अगर, मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको IEM और हेरिटेज मिल रहा है तो आप हेरिटेज ही चूज़ कर लो। प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम है, फ़ीस भी इसकी थोड़ी कम है कंपेयर टू IEM। ठीक है, अच्छा कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसका भी जो मैकेनिकल है वो 11,000 तक जाता है, और इसका जो कंप्यूटर साइंस है वो 3,000 तक, 3400 तक में ही ख़त्म हो जाता है। ये भी राउंड 3 की ही कट ऑफ है सर। ठीक है, SC ST में आप देख ही सकते हो ऑब्वियसली कि आपको ये शायद 15-17। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी भी एक ब्रांच है, 2700। बायोटेक्नोलॉजी ऐसा है ना कि यार ये मतलब अभी का एमर्जिंग ब्रांच में से एक है। हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के इसको ध्यान में रख करके इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है अभी। प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, बट अगर आप मतलब PhD और मास्टर्स परस्यू करना चाहते हो अपने फ्यूचर में तो बायोटेक्नोलॉजी आप ले सकते हो, अच्छा डिपार्टमेंट है। ठीक है, फिर ST का भी जो कैटेगरी रैंक आपका है वो आप देख सकते हो। ठीक है, वो ऐसा है कि 40,000 तक भी एडमिशन हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसको। फ़ीस मैंने डिस्कस कर ही दिया, प्लेसमेंट भी मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट। प्लेसमेंट के ऊपर में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ही बाद में, तो अभी उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएंगी यार। तो ऐसा है कि आप इसको भी चूज़ कर सकते हो। ये हमारे लिस्ट में करीबन आप से ज़्यादा पूरे कल्याणी है, जलपाईगुड़ी आई है, हेरिटेज 5th नंबर पे आती है, ये 5th नंबर पे आती है। ठीक है, उसको हल्दिया ये 6th नंबर की कॉलेज है, ये हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग वो है इसका। ठीक है, आप मैं पूरा नाम ऊपर में दिया ही हूँ सारे कॉलेजेस का, मैं ऊपर में यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ। इसका है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके। तो ये ऐसा है कि यार ऊपर के एस्टिमेटेड रैंक दिया हुआ है, आप देखोगे कि SC में 60,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप एडमिशन ले सकते हो। इसका फ़ीस भी 1,20,000 है फॉर फर्स्ट ईयर, एंड देन 95,000 फॉर सेकंड ईयर। यार मैं फ़ीस के बारे में अगर आपको बताऊं तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ना आप मतलब ऐसा है कि जो इनका फ़ीस जो है ना वो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि सभी का सेम है। 10-15 हज़ार रुपये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती हैं किसी किसी कॉलेज में, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। तो आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में फ़ीस को लेकर के ज़्यादा मतलब सोचना मत। फ़ीस तो ज़्यादा है ही, कुछ कर नहीं सकते हो आप, और स्कॉलरशिप भी वैसे कुछ खास मिलती नहीं है। मैंने तो अपने बीटेक के समय में तो अभी तक उतनी उतनी कुछ अच्छी स्कॉलरशिप देखी नहीं है। माइनॉरिटी के लिए स्कॉलरशिप मिलता है जिसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, उसमें 30,000 रुपीज़ पर ईयर मिलता है अगर आप माइनॉरिटी हो तो, लाइक मुस्लिम और क्रिश्चियन हो तो। और ट्यूशन फ़ी वेवर में अगर आपका आता है नाम तो थोड़ी सी फ़ीस कम हो जाएंगे, 30-40,000। बट ऐसे अगर आप कुछ डेडिकेटेड स्कॉलरशिप का बात करोगे तो मेरे ख्याल से वैसे कुछ खास स्कॉलरशिप नहीं है नज़र में। कुछ होंगी तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो हल्दिया का अगर देखा जाए तो हल्दिया में भी मैकेनिकल पे देखोगे तो 32,300 तक आपको एडमिशन मिल जा रही है, और कंप्यूटर साइंस 7,971 तक, 31 तक मिल जाती है। तो यार
अब सीन ऐसा देखो, मैं एक सिंपल में तुम लोगों को या फिर एक बात बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस जो है ना, ये बहुत ही मतलब डिमांडेड ब्रांच है अभी के टाइम पे। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है ना थोड़ी सी ऊपर नीचे कॉलेज में भी, तो आई वुड रिकमेंड यू कि कंप्यूटर साइंस ले लो भाई। ठीक है, अगर आपको मतलब थोड़ा इंटरेस्ट है तो, क्योंकि प्लेसमेंट मिल जाएंगी, ये गारंटीड होता है। ऑलमोस्ट आपको कहीं ना कहीं ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस जैसे भी करके प्लेसमेंट मिल ही जाती हैं, थोड़ी कम थोड़ी बेसी, लेकिन प्लेसमेंट मिल जाती हैं। सबसे ज़्यादा हालत जिसका ख़राब होता है वो आज के टाइम पे मैकेनिकल का। ठीक है, मैकेनिकल का हालत बहुत ख़राब है। आप देखोगे 4 साल के बाद में कि यार जो पढ़े हो कुछ मतलब आ ही नहीं रहा है प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट में आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, यही सब कुछ डिमांड में है। तो अगर आप ऊपर मतलब अगर आप हायर डिग्री परस्यू करने जाते हो ना यार, तो ये बहुत ही अच्छा ब्रांच है, बहुत बढ़िया ब्रांच है ये। बट ठीक है, जो है सो है। ओके, उसके बाद है आपकी 7वें नंबर पे आई गेस, या 7वें नंबर पे है, वो है टेक्नो इंडिया। ठीक है, टेक्नो इंडिया पे भी इसका भी सेम सीन है। मैंने जैसे आपको बताया कि 1,20,000 रुपया पर साल का आपका लगता है ऑलमोस्ट, तो 60,000 रुपया आप 60,000 रुपया पर सेमेस्टर ये आपका लगेगा 6 महीना में। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, इनफैक्ट बहुत बढ़िया कॉलेज है भाई। ठीक है, इसका जो इलाका है जहाँ पे ये है वो एकदम टिपिकल पॉश इलाका ऑफ कोलकाता में है। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है यहाँ से। इसका जो कंप्यूटर साइंस है वो 5,000 तक में ही ख़त्म हो जाता है भाई साहब। तो 5,000 तक में ही ख़त्म हो जाता है। कारण ये है बिकॉज इसका प्लेसमेंट बढ़िया है। यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनियाँ आती हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। बहुत सारी कंपनियां हैं जो जैसे अमेज़ॉन वगैरह है, टीसीएस, कॉग्निजेंट, सीटीएस, कैपजेमिनी। ठीक है ना, बहुत सारी कॉलेज हैं जो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आती हैं प्लेसमेंट के लिए। यही सब कंपनियां आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एईसी में भी बैठाती हैं। बट आप समझ ही सकते हो जो आ रहा है डेडिकेटेड आपको कंप्यूटर साइंस के लिए, वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट को ज़्यादा लेगा। तो इसकी प्लेसमेंट बढ़िया है भाई। ठीक है, ओके। अगर आप टीएफडब्ल्यू में भी देख सकते हो, तो टीएफडब्ल्यू में यहाँ पे अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 4,272 तक आपका रैंक होना चाहिए। अगर आपको मैकेनिकल चाहिए तो 12,300 तक आपको मैकेनिकल मिल सकता है अगर आप टीएफडब्ल्यू में हो तो। यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी भी है। अब भाई इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे को। मैं सुना हूँ कि ठीक ठाक ही ब्रांच है, कुछ खास नहीं है, वैसी प्लेसमेंट उतना अच्छा होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आरसीसी, ये 8 नंबर पे है। ये बहुत बढ़िया कॉलेज है अगर आप कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेना चाहते हो तो। इसका फीस भी कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, 92,000 और 80,000 फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, मतलब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस और मतलब आईटी में जाना चाहते हो ना यार, ये तो बहुत बढ़िया कॉलेज है ये। यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट होती है। 12,000 तक आपका कंप्यूटर साइंस हो जाता है, मिल जाता है आपको, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 19-20 हज़ार तक मिल जाता है। एससी में आप देख ही लग रहे हो कि अगर आप 60,000 के अंदर तक हो तो आपको एससी में भी मिल जाएगा एडमिशन, अगर आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहते हो तो। ओके, इसमें टीएफडब्ल्यू के बारे में दिखाया नहीं गया है, बट टीएफडब्ल्यू भी होगा ज़रूर। ठीक है, हो तो ज़रूर भरना आप। उसके बाद है नेताजी, ये 10 नंबर पे है। ठीक है, ये 10 नंबर पे है। यहाँ पे ऐसा है कि कंप्यूटर साइंस जो है वो 11,000 तक, 12,000 तक मिल जाता है। नेताजी भी एक अच्छा कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, प्लेसमेंट अच्छा है यहाँ का। फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, फ़ीस भी 80-85,000 पर ईयर है। कम है, काफ़ी कम है इन कंपेयर टू जो मैंने ऊपर में जितनी भी ब्रांचेस आपको बताई हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि मैकेनिकल का है तो वो तो भाई, अरे बाप रे बाप, 80,000 तक भी जाता है। मतलब 80,000 ला करके आप एडमिशन ले रहे हो, नेताजी में मिल जा रहा है, टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज, और क्या ही लोगे भाई आप। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, विश्वास करो मेरा कि 80,000 तक ले कर के आ जा रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, बढ़िया है, कोई बात नहीं। लेकिन 4 साल थोड़ा सा मेहनत कर लेना भाई, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे ये सब काम नहीं आएगा। प्लेसमेंट के टाइम पे बड़ा कंपटीशन होता है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। बहुत सारी इन सब कॉलेजेस में स्पेशली डेडिकेटेड कैंपसिंग जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, पूल कैंपसिंग ज़्यादा करके होती हैं। डेडिकेटेड कैंपसिंग का मतलब होता है कि जो कंपनी सिर्फ आपके कॉलेज में आ रही हैं आप लोगों को ले जाने के लिए। पूल कैंपसिंग वो होती हैं जो एक कंपनी आता है, वो 5, 6, 8, 10 कॉलेजेस जो आसपास के होती हैं सभी को बुला लेता है एक जगह। उनके बच्चे आते हैं 200, 300, 400 बच्चे। आप सपोज़ करो 10 कॉलेज के 200 बच्चे हैं तो 2,000 बच्चे हो गए। 2,000 बच्चे हैं, सीट होगी 10 या 15। 15 बच्चों को उठाने के लिए 2,000 बच्चों को लोग बुलाते हैं। बहुत टफ कंपटीशन होती है भाई। तो प्लीज़ उस हिसाब से आप लोग थोड़ा देख लेना ये सब। ठीक है, ये है 11 नंबर पे। एक्चुअली टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज का बात था, बट ये 11 नंबर पे है, एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। रीज़न बताऊंगा क्यों ये 11 नंबर पे है। एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़िया कॉलेज है भाई। इसका इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सुना हो बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छी होती है उसमें। कंप्यूटर साइंस भी बहुत बढ़िया ब्रांच है इसका। ठीक है, ओके।
तो आप देख सकते हो कि 14,000 तक आपको कंप्यूटर मिल जाता है। तो यार अगर 14-15 हज़ार तक होना तो आपको सोच लो कि आप कंप्यूटर साइंस अगर ले रहे हो तो ठीक है, एकदम आराम से आपका कहीं ना कहीं तो एकदम मिल जाएगा, प्लेसमेंट भी आपका बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ाई कर लोगे तो, थोड़ा सा कोडिंग वगैरह सीख लेना, ठीक है। और देखोगे कि इसका जो मैकेनिकल है वो 80 तक जाता है, तो आप सपोज समझ ही सकते हो कि इसका मैकेनिकल का कंडीशन क्या है, ठीक है। फ़ीस इसका जो है वो 70,000 फॉर फर्स्ट ईयर है, 40,000 फॉर सेकेंड ईयर से, ठीक है। ऐसा फ़ीस है, कंपेरेटिवली है जो ऊपर के कॉलेजेस मैंने बताया तो उससे काफ़ी कम है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं आपको बताएं कि 11 नंबर का कॉलेज क्यों डाला हूँ मैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने लिखा था बेसु, ये सेकंड कॉलेज था जो बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंडर में थी, लेकिन फ़िलहाल इसका नाम अब हो चुका है IIEST, ठीक है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज हो चुकी है जिसका एडमिशन अब JEE मेंस के थ्रू होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये वेबजी के थ्रू अब नहीं लेता है एडमिशन, इसीलिए मैंने इसको काट दिया था। सेकंड को हटा करके मैंने 11 नंबर पे एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर दिया था। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है ये भी। इन सभी टॉप 10-11 कॉलेजेस में से अगर आप किसी में भी एडमिशन लेते हो, कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाता है ना, तब तो आपका बल्ले बल्ले है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाता है तो ठीक ठाक है। मैकेनिकल मैं तो बोलूँगा आज के टाइम पे मत ही लो, अगर प्लेसमेंट का सोच रहे हो तो। अगर हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो बहुत बढ़िया है। ओके, तो अब एक फ़ाइनल रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।